नरेश के पिता ढाबा चलाते थे। उनके मरने के बाद उसके पड़ोसी उसके पिता की हवेली उससे छीनना चाहते थे और कोई उसे काम नहीं करने देते। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया। एक रात जब वो सो रहा था तो उसके सपने में उसके पिताजी आए और बोले, बेटा नरेश, अब बहुत मनमानी कर चुका है। बेटा अब अपनी पुश्तैनी व्यापार कर वहीं तेरी नैया पार लगाएगा। पिता की बात सुनकर नरेंद्र जाग गया और सोचने लगा, बात तो पिताजी ठीक ही कहते हैं, पर मेरे पास एक तालाब और ये मकान, बस यही बचा है, क्या करूं? तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। क्यों जी? कविता बता रही थी इतना नुकसान के बाद अब उनका पुश्तैनी व्यापार इतना अच्छा चल गया है कि उन्होंने नया मोबाइल खरीद लिया। अरे भाग्यवान, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। शुरू करें भी तो जगह कहाँ है? ये पड़ोसी तो मुझे बढ़ने ही नहीं देंगे। बात तो सही है, ये हमें सीधा जानकर लूटना चाहते हैं। कल मेरा भाई आने वाला है, बड़ा इंजीनियर है, वही कोई हल बताएगा। चलो फिर ठीक है भाग्यवान, फिर भी कुछ पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, हम तो खाली हाथ हैं। अरे मेरे होते हुए तुम कुछ भी मत सोचो। मेरे पिताजी के दिए हुए गहने किस दिन काम आएंगे, इन्हें गिरवी रख लो। लेकिन याद रखना, किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगले दिन पति का भाई आया और सब सुनकर बोला, भाई जीजा जी, आपके पिताजी तालाब छोड़ गए हैं, बस बन गया हमारा काम। मैं तो आपका ढाबा इस तालाब के अंदर ही बना देता हूँ। लेकिन साले साहब, मेरे पास तो तालाब के अंदर ढाबा बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे जीजा जी, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी अभी मैंने एक अंडर वाटर गोदाम बनाया है, उसका काफी सामान बचा है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने बड़े बड़े विशाल पाइप तालाब के अंदर डाल दिए जाते हैं और उन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। अंदर बैठने का बढ़िया इंतजाम था। ऊपर वोटिंग होती और नीचे चलता ढाबा। वाह साले साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे पिताजी के लिए इस तालाब में ढाबा भी बन सकता है। बस जीजा जी, अब आप इसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दो। जो एक बार आ गया वो जिंदगी में कहीं और नहीं जाएगा। नरेश जगह जगह पर्चे छपवाता है और अंडरग्राउंड वाटर ढाबा का खूब विज्ञापन करता है। छोटे से गांव में लोगों को ये नई चीज बहुत पसंद आती है और सभी लोग अंडर वाटर ढाबे में आने लगते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये ढाबा है किसका। क्यों नरेश, नया धंधा शुरू किया है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। घर में रोज नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ? अरे नरेश, कहीं कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं खुल गई? कोई काम तो दिखाई नहीं देता तुम्हारा। अरे भैया, आपने नहीं सुना क्या? गांव में अंडर वाटर ढाबा खुल गया है, वहीं पर खाना बनाने का काम करता हूँ। सभी पड़ोसी गरीब नरेश को इतना खुश देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे शर्मा जी, ये नरेश हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। भला किसी ढाबे में काम करने पर किसी को इतने पैसे मिलते हैं? अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप और मेरे पुराने संबंध हैं। ये फटीचर नरेश अचानक न जाने कहां से इतना अमीर होता जा रहा है। मैंने तो सुना है इसने लोगों से लिया हुआ उधार भी वापस करना शुरू कर दिया है, पर मुझे ये फूटी आंख नहीं सुहाता। मैं तो इसके बगल में रहता हूँ, जरूर आपको पता लगा कर बताऊंगा। दूसरी तरफ नरेश अपने अंडर वाटर ढाबे का पूरा ध्यान रखता। उसने नीचे ही नीचे अपने घर पर आने का रास्ता भी बना लिया था। अब कोई उसे आता जाता नहीं देखता और ढाबा गांव का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था। कुछ दिनों बाद पड़ोसी अपने पूरे परिवार के साथ नरेश के घर गया। नमस्ते नरेश जी, देखिए आज तो हम ढाबे का खाना खाकर जाएंगे। अरे भाई, पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बनता है ना हमारा। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। नरेश पड़ोसी पर भरोसा कर उसे तालाब के भीतर बने अपने बढ़िया और खूबसूरत ढाबे में ले जाता है। ढाबे में चारों तरफ से बाहर की रोशनी और ताजा हवा भी आ रही थी। साफ सुथरी और स्वस्थ मछलियां इधर उधर तैर रही थी। चारों तरफ ग्राहक थे और नरेश का परिवार मालिक की तरह बैठा था। पड़ोसी मन ही मन जलता हुआ कहता है, आपने तो कमाल कर दिया नरेश जी, तालाब में ढाबा शुरू कर दिया। आपको तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। पड़ोसी सोचने लगा, मैं अभी बाहर जाकर यह सूचना सबको दे दूंगा और मेयर से कह के इस ढाबे को बंद करवा दूंगा। जब तक बात मेयर साहब को पता चलेगी तो इस नरेश को जेल जाना पड़ेगा और हवेली हमारी होगी।
तभी ढाबे में मेयर अंदर आए और बोले, नरेश जी, आपके अंडरग्राउंड ढाबे में सभी सुरक्षा की चीजें और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और आप आराम से अपना काम करें, सरकार आपके साथ है। पड़ोसी जब नरेश के घर से बाहर आया तो उसने ये बात सबको बताई। अगले दिन अखबार में खबर निकली कि नरेश ने अंडर वाटर ढाबा बनाकर देश की इज्जत बढ़ाई है। उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा और लोगों से दरख्वास्त की गई कि यदि वो अपनी सेहत को बनाना चाहते हैं तो नरेश के ढाबे में आए और प्रकृति का आनंद लेते हुए बढ़िया खाना खाएं। दूर दूर से ग्राहक आकर उसके अंडर वाटर ढाबे का आनंद लेने लगे और नरेश ने जलने वाले उनके सभी पड़ोसी नरेश का सरकार द्वारा किए जाने वाला मान सम्मान देखकर उसके सच्चे मित्र बन गए। सभी खुशी खुशी जाने लगे।